जितने बच्चा जिंदगी हुई जितनी तगड़ी बेचारी ढोर समानी पगड़ी बड़ी तगड़ी सब कमर आज गुआढ़ी बार्डर होए सील पट्टी या कोटा फिर किसाना नील सर बनाइया कभी पूछना अज क्या बाहर बाहर डॉक्टर तेरी सरकार अपना देश का जितया दूजा देश बाहर सारे जितती रहे कले तके सारे लोग तकी रहे टीवी दसा वा रेडियो खबर सुना करता बच्चा बच्चा गीत मोदी ने गा करता ये गली जगह पौने हर बात होती बात सरकार तो हमारा बड़ी बड़ी बधाइयाँ बड़ी बड़ी मुबारक डॉक्टर ने बड़ी बड़ी मुबारक और अच्छा अच्छा लोगों का काम करना तो पूरे पूरे ठिकाने करना जय जय राम जय जय। सबसे पहले जो नवनिर्वाचित हमारे एमएलए बने हैं डॉक्टर जी भगत जी, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और जो आज उन्होंने अपना ऑफिस खोला है उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। और जैसे उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, अपने एमएलए बनने के बाद शपथ ग्रहण किया, मैं उनकी भी उनको बधाई देता हूँ। और मैं ये जनता से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पिछले 10 साल से काम रुके हुए थे इस बार पूरे होंगे। जिन लोगों ने उम्मीदें लेकर के डॉक्टर साहब को वोट डाले हैं वो उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरेंगे। जैसे आप देखते पिछले 10 साल से पूरी अनडेवलपमेंट पड़ी हुई है, रोड गंदे पड़े हुए हैं, गलियां गंदी पड़ी हुई हैं, म्यूनसिपैलिटी की बॉर्डर का एरिया देख लो, नहरें सफाई नहीं है। अभी हमने डॉक्टर साहब से यही एमएलए जो नवनिर्वाचित एमएलए हैं उनसे यही गुजारिश की है कि उस तरफ ध्यान देना। और मैं जो लोगों को जो कहना चाहता हूँ और बताता हूँ कि आप लोगों जिन उम्मीदों से लेकर उम्मीदें लेकर वोट डाले हैं उन उम्मीदों पर डॉक्टर साहब पर खड़े उतरेंगे। और मैं जो इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी के ईओ साहब से जब गुजारिश करना चाहता हूँ कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ ध्यान दें, लोगों की टाउन की तरफ ध्यान दें। दीपावली आने वाली है जो कि हमारे हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है और इस दिन के दिवाली के पहले पहले जो म्यूनसिपैलिटी के वाले हैं वो हमारे टाउन का पूरा जगमगा दें। जैसे अयोध्या में जगमगता जा रहा है, दिए जल रहे हैं, वैसे ही दीपावली पर जले। जय हिंद जय भारत। जी सर आज जो दफ्तर का उद्घाटन किया गया है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप सब जानते हैं, आज मैंने अपना ऑफिस यहाँ खोला है आम जनता गरीब जनता के लिए। आज से मैं सर अपनी जनता से अपील करूँगा कि वो जब मर्जी जहाँ पे आ सकते हैं और अपना काम जो भी होगा उनका ऑन स्पॉट जो उनका काम जो निवारण कर दिया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोगों की शिकायत अक्सर होती है कि जब आप एमएलए या मिनिस्टर बन जाते हैं तो उनके 2 दरवाजे होते हैं। अब सब जानते हैं मैंने एक ही दरवाज़ा रखा है, वो जहाँ से आएंगे और जहाँ से जाएंगे। अब आम जनता को कोई भी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, जो भी उनके काम होंगे वो ऑन स्पॉट जो उनका निवारण जो कर दिया जाएगा। आप सब जानते हैं जब मैं कैंपेन करता था तो जो भी जनता के मुद्दे थे वो मेरे जहन में हैं और उन पर मैंने काम करना जो शुरू कर दिया है। मेन इसमें था कि जो स्मार्ट मीटर का इशू और बिलों का इशू था उसमें ऑलरेडी मैंने अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है और उनमें काम होना शुरू कर दिया गया है। और जब भी मैं गांव में कैंपेन के लिए जाता था मुझे वहाँ 2 पुलों की शिकायत आती थी, एक चक माजरा सकरियाल और मियाँ वाला पुल। और जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं सेक्टर में गया था और आरएनबी कमिश्नर से मैंने पहले मुद्दे यही रखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है और बहुत जल्द यह खुशखबरी बिछना वासियों को मिलने वाली है और पुलों का काम को बहुत जल्द से शुरू करा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सर अगर बात करी जाए अर्निया के लोगों को डिग्री कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा नीड रही है, इसके लिए क्या किया जाएगा? जो अर्निया के 2 मुद्दे हैं, एक तो हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन करना है और डिग्री कॉलेज का। तो उन्होंने मुझे मैं अपने जो मिनिस्टर हैं उनसे मिला था, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप ज़मीन का वो देख लें और मैं बहुत जल्द तहसीलदार को बुला के अर्निया वालों को वहाँ के लिए जो ज़मीन आइडेंटिफाई कराएंगे। जब हमें ज़मीन मिल जाती है और बहुत जल्द अर्निया की जनता को डिग्री कॉलेज भी मिल जाएगा। और जो अपग्रेडेशन हॉस्पिटल का मसला है वो भी मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी से बात कर ली है, वहाँ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उनका भी हल निकल जाएगा बहुत जल्द। अर्निया को हॉस्पिटल जो अपग्रेड करके ट्रामा सेंटर बना के अर्निया की जनता को बहुत खुशखबरी बहुत जल्द मिलने वाली है। सर एक सवाल हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जैसे कि अगर बात करी जाए बिजली के बिल की, सर ये बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ लोग अभी तक बिल्लियों पीछे वाला बिल भी खत्म नहीं कर पाए हैं। अगर बात करिए तो उनका 10,000 12,000 इस तरह का बिल भी आ रहा है, सर उनके लिए क्या वो बिल माफ कर पाए जाएंगे? लेकिन मीनाक्षी मेरे नोटिस में अभी एक ही बिल आया था, वो बंदा श्यामलाल जो बिछना के रहने वाले हैं और वो ऑन स्पॉट उसका बिल जो उसका 28,000 था और उसका बिल रेक्टिफाई करके 500 कर दिया गया है। जैसे जनता मेरे पास आएगी
आने की मेरे पास ज़रूरत नहीं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट में जाएं और अपना जो भी बिल हैं वो जो गलत आए हैं उनकी वेरिफिकेशन कराएं और ऑन स्पॉट उनके बिल जो वो क्लियर कर दिए जाएंगे। मेरे पास आने की जरूरत भी एक नहीं चीज है। होती है कि बिल गलत आना सर, दूसरी चीज ये रहती है कि कुछ लोग बिल पेड नहीं कर पा रहे हैं, जिनके घर में कोई है नहीं पैसा कमाने वाला। सर उन लोगों के लिए क्या कुछ हो पाएगा? हाँ, उसमें भी बहुत जल्द मैं असेंबली में जब मुद्दा उठाऊंगा, जो BPL में आते हैं उनको कुछ 200 या 300 यूनिट बिजली फ्री का मिलेगी, इसका आश्वासन मैं आपको देता हूँ। असेंबली में ये मुद्दा जोर शोर से उठाऊंगा बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक बिश्नाह विधानसभा से डॉक्टर राजीव भगत जी, उन्होंने आम जनता के लिए अपना ऑफिस जो है वो यहाँ बिश्नाह में नीलम पैलेस के सामने अपना ऑफिस खोला है। जो इलेक्शन कैंपेन में, चुनाव प्रचार में जो हमने मिलकर लोगों से ये कहा था कि जब भी भाजपा जहाँ से जीतेगी, डॉक्टर राजीव जी जहाँ से जीतेंगे, तो बिश्नाह विधानसभा की जनता के लिए जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर किसी अपने गांव की, किसी अपने इंडिविजुअल जो समस्याएं लोगों की हैं, वो यहाँ अपने विधायक के पास आके वो समस्याएं वो यहाँ बता सकते हैं और उनके समाधान के लिए जो संकल्प उस वक्त हमने लिया था। और डॉक्टर साहब आप जीत गए हैं। बिश्नाह विधानसभा से लगभग 53,000 वोट इनको लोगों ने दिल खोलकर वोट दिया था। और आज उसी को देखते हुए भाजपा का संगठन ये पूरी कोशिश करेगा कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठेंगे, आप रोज़ जो टाइम यहाँ पे होगा, आप यहाँ इनके ऑफिस में आएँ, जो भी आपकी समस्याएं हैं इस विधानसभा की, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आके यहाँ अपने विधायक को बताएं। हमारे साथ जहाँ हमारे जिला अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री जी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष और बाकी जितने भी हमारे सरपंचज हैं, पंचज हैं, जिला के, मंडलों के, शक्ति केंद्र बूथ के जो अध्यक्ष हैं, सब जहाँ पर आए हैं। और आम जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ, बिश्नाह विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने दिल खोलकर भाजपा को वोट दिया, और आज उन्हीं के लिए ये एक फैसिलिटी जो है, सुविधा जो है, वो ये संगठन की तो है ही है, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ एक अच्छी व्यवस्था की है, यहाँ अपना ऑफिस खोला है। और आप सब जब भी यहाँ आना चाहें आप आएँ और अपनी समस्याएं बताएं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरी भाजपा का संगठन, जो केंद्र में हमारी सरकार है नरेंद्र भाई मोदी जी की, जिन्होंने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों के लिए बनाई हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, ग्रामीणों के लिए, शहरियों के लिए, सबके लिए जो भी समस्याएं, जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हमारा संगठन करेगा। और जो विधायक आपने जिताए हैं, आप इनके पास आएँ और अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं। दिन रात हम मेहनत करेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए मिलजुल कर कोशिश करेंगे। आपके विधायक आपके साथ हैं, पूरा भाजपा का संगठन आपके साथ है। आम जनता के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई परेशानी जो है जनता को ना आए। इसी उपलक्ष्य में आज ये ऑफिस जो जहाँ पे खुला है, और मैं अपनी तरफ से डॉक्टर साहब को, अपने पूरे संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने एक अच्छी व्यवस्था करके आम लोगों के लिए ये ऑफिस खोला है। ये ऑफिस खोल के ये जो कमिटमेंट इन्होंने की थी वो पूरी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। बिश्नाह का मीडिया, मैं देख रहा हूँ सारे का सारा यहाँ बिश्नाह का मीडिया है। बिश्नाह के मीडिया को भी मुबारक, बिश्नाह के MLA साहब को भी मुबारक, और बिश्नाह की पब्लिक को भी मुबारक कि उन्हें आज हमें अपना घर जो हम ढूंढ रहा था वो हमने घर ढूंढ लिया। डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकलते जीत के बाद उसके बाद जो एक शब्द ग्रहण होता है, शब्द ग्रहण के बाद एक आपस की बात होती है कि हम बैठकर अपने बिश्नाह के फैसले कैसे लेंगे। तो वो आज जहाँ पर उन्होंने अपना ऑफिस जहाँ पर देखा आपने, ये पीर बाबा बड़ी ब्राह्मणा बिश्नाह रोड पर है,
बड़ी ब्राह्मणा के बिश्नाह के 2 किलोमीटर बड़ी ब्राह्मणा साइड, जहाँ पर इन्होंने अपना ऑफिस रखा है। सामने गाड़ियाँ खड़े करने की भी जगह है और ऑफिस भी अप्रोचेबल है, जहाँ बैठकर हमारी आज यही जितने भी लोग खुश इसीलिए है कि हम जितने फैसले बिश्नाह के लेने हैं, जब भी कोई आदमी त्रेवा से चलता है, बॉर्डर से पिंडी से चलता है, उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा एमएलए साहब कहाँ बैठा हुआ है, मुझे कहाँ जाना है। और जैसे भी घर से निकलता है उसके सामने एक टारगेट होता है कि मुझे कहाँ जाना है। वहाँ पर मुझे तहसील का काम है, कहीं किसी और वीडियो ऑफिस का काम है, पुलिस स्टेशन का काम है, तो वो सीधा जहाँ पर आकर चाहे तो एमएलए साहब खुद बैठेंगे। अगर कहीं पर उनको जाना भी पड़ता है तो उनके जहाँ पर पीए या बाकी साथी जो हैं वो परमानेंट जहाँ पर बैठेंगे, जहाँ के पब्लिक की जो बात है वो सुनी जाएगी, नोट की जाएगी और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को उसके बाद टेलीफोनिकली या लिखित में जो है वो जहाँ से एक फरमान जाएगा, जिस पर लोगों के जो मैं कहता हूँ कि जो उनके अपनी डिमांड्स हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलातों को हल किया जाएगा। आज के दिन मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमें सभी को यही मुबारक, आप लोगों की भी मुबारक देखते हैं और एमएलए साहब की मुबारक देते हैं कि ठीक आज के बाद हमारा काम जो है बिश्नाह की डेवलपमेंट का वो स्टार्ट हो गया। जय हिंद। सर, आप बिश्नाह की बात करें, अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं अरनिया की अगर बात करें बॉर्डर एरिया की, तो वहाँ पर इतनी खास सफाई भी नहीं होती म्यूनसिपलिटी की तरफ से, ना ही हॉस्पिटल अपग्रेडिंग है, ना ही वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। सर, इस पे क्या गौर फरमाया जाएगा? देखिए, मैं जब तक जब एमएलए साहब बनता है, कोई भी बनता है, तो एमएलए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का होता है। उसने कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नक्शा उसके दिमाग में जो है वो होता है, क्या दिमाग में वो नक्शा बैठाना पड़ता है कि हमें अरनिया में क्या ज़रूरत है, हमें बिश्नाह में क्या ज़रूरत है, हमें मजुआ में क्या ज़रूरत है। हम अलग अलग जो एरिया है उसका एक नक्शा अपने में, कहाँ पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, कहीं पर पीडब्ल्यूडी की ज़रूरत है, कहाँ पर पानी नहरों के लिए ज़रूरत है, कहाँ पर पानी पीने के लिए ज़रूरत है, कहाँ पर रोड की ज़रूरत है, कहाँ गलियों की ज़रूरत है। तो हर चीज़ का मैं कहता हूँ कि जो एक ऐसा एक नक्शा जो होता है वो हम बनाते हैं डेवलपमेंट का, जब भी होती है कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा एक नक्शा होता है उसकी डेवलपमेंट का, और उसको अच्छे तरीके में सभी लोग हम बैठकर इसका फैसला करेंगे कि कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर नहीं कमी, और जिसे सारी की सारी ज़रूरतें जो हैं, डिमांड्स हैं, वो पब्लिक की तरफ से आएंगी और उसको हल करना, रिड्रेस करना वो है वो एमएलए साहब का काम है। और हम उनकी मदद करेंगे, हम उनको असिस्ट करेंगे जहाँ पर हमारी मदद की ज़रूरत बनती है। कहीं किसी हेड ऑफिस में जाना है, किसी डिपार्टमेंट में जाना है, किसी मंत्री के साथ जाना है, वहाँ पर हमारा फर्ज और ड्यूटी बनती है कि बेंगे लोकल जहाँ के पब्लिक जो है हम उनके साथ जाएंगे और अपने एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलपमेंट करेंगे। कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। पहले तो आप सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए, और सबको बहुत बहुत पूरे बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी को मुबारक कि आज हमारा ऑफिशियली ऑफिस जो है वो ओपन हो गया है। वैसे तो भाजपा कार्यकर्ता जितने भी हैं उनके लिए किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो रोड पे ही मिलते हैं ज़्यादा, तो बट फिर भी ऑफिशियल एक ऑफिस की नीड थी। आज एक बिश्नाह में है तो मुझे एमएलए साहब से ये भी उम्मीद है कि एक हमारा अरनिया में भी होगा, कि जैसे एमएलए साहब ने बोला कि 2 पब्लिक दरबार होंगे मंथली, एक 15 दिन में होगा बिश्नाह में, एक होगा अरनिया में। मतलब ऐसा एक माहौल बनेगा आज की डेट में जो दिख रहा है, ऐसा एक माहौल बनेगा कि बहुत सारे अपनी लोग दुविधा लेके जम्मू जाते थे, तो मुझे नहीं लगता आइंदा ऐसा कोई काम होगा क्योंकि एमएलए साहब इतने एक्टिव हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला एमएलए साहब बोलते नहीं है माइक पे, बोलने ज़रूरत नहीं है कि जो माइक पे बोलता है वो काम भी करता है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नहीं बोलता वो काम नहीं करता। तो मैंने जो एक्टिविटी अभी थोड़े दिनों में एमएलए साहब की देखी, मुझे तो मतलब 100% एक्टिव लगे। जैसे अभी आपने सबने देखा होगा गौ रक्षा के चक्कर में जब एमएलए साहब बाहर निकले, अभी आपने भी देखा काफ़ी तस्कर थे जो गौ की भी खेप कर रहे थे, वहाँ पे एमएलए साहब का इतना अच्छा जो एक्टिव रोल रहा है, उसमें क्या हमारी एक और आशा बढ़ गई है। कहते जो काम करता है ना, उम्मीदें उससे होती हैं, तो अब ये काम कर रहे हैं तो इनसे हमारी उम्मीदें और बंध गई हैं क्योंकि हमारा जो जिसको हम गौ माता बोलते हैं, इसको अगर राष्ट्र एनिमल बनाया जाए तो मुझे लगता है जैसे हमारा राष्ट्र पक्षी पीकॉक है, मोर जिसको बोलते हैं, उसको मारने का भी लोगों को पता है कि क्या जुर्माना है, वही हमारा इस पे होगा कि अगर ये राष्ट्र एनिमल हो जाएगा तो इस पे कैसा रहेगा ये,
कि अगर राष्ट्र एनिमल को मारा जाएगा तो राष्ट्र एनिमल जो है वो एक पनिशमेंट के आधार पे होगा। तो बहुत बहुत मुबारक पूरे बिश्नाह कॉन्स्टिट्यूएंसी को, बहुत बहुत मुबारक एमएलए साहब को, हम तो डॉक्टर साहब ही बोलते हैं, डॉक्टर साहब को, और बहुत बहुत मुबारक भाजपा कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इतनी प्रचंड जीत से ये सीट ली और इतने उत्साह से आज भी एमएलए साहब के साथ खड़े हैं। तो आज जब तक एमएलए साहब का कार्यकाल है, एमएलए साहब के साथ शाना बशाना कंधा मिला के खड़े होना है कि एमएलए साहब को भी कहीं पे दिक्कत आए तो हमारी जान हाजिर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मौके पर विश्वनाथ कंस्टिट्यूंसी के जितने विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं सभी को हम मुबारकबाद देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अपने विधायक बने हैं डॉक्टर जी भगत जी, उन्होंने अपना एक ऑफिस जहां पे खोला है नीलम पैलेस के बिल्कुल अपोजिट। तो हम सभी लोगों को यही कहेंगे कि अगर किसी को भी किसी भी काम की या किसी भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर जी भगत जी जहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल होंगे। तो सभी लोगों हम यही कहेंगे कि जहाँ पे आके अपना काम भी कोई भी समस्या है उसको डॉक्टर साहब से शेयर करके उसको हल करेंगे। तो आज हम यही मीडिया के थ्रू भी ये बताना चाहते हैं कि 10 साल के बाद जो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव हुए हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उनसे परेशानी थी। जो ब्यूरोक्रेसी थे वो अपनी मनमानी करते थे, उनके जनता के जो गरीब जनता थी उनके काम नहीं होते थे। तो डॉक्टर जी भगत से हमें यही अपेक्षा है, जो ब्यूरोक्रेसी जो विश्वनाथ के अंदर, विश्वनाथ तहसील के अंदर जो अपनी मनमानी करते थे, जो लोगों के काम नहीं करते थे, उन पर लगाम खींची जाए और उन लोगों के जो काम गरीबों के नहीं होते थे वो काम हो। तो हम खास कर यही कहेंगे कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी संज्ञान लिया जाए, ताकि जो पटवारी हैं वो जब भी कोई गरीब आता है, किसी ने नकल लेनी है, किसी ने कुछ लेना है, तो वो जहाँ पे मिलते नहीं। मैं डॉक्टर से कहूँगा कि इनका एक टाइम टेबल बनाया जाए ताकि जो सुबह 10 बजे लेकर 1 बजे तक जहाँ भी इनका जो पटवारी का बैठना है वहाँ पर अवेलेबल रहे, उसके बाद फील्ड में जाए, ताकि जब भी कोई जाता है तो जो बता देते हैं कि पटवारी भी जहाँ नहीं है वो फील्ड में गया है। ऐसा नहीं अब चलेगा। अब जो हमारे विधायक जी आए हैं जहाँ चुनकर इन जो भी समस्या है, मसले हैं, उनको हल किया जाएगा। और ऐसे ही हम कहेंगे कि जब भी असेंबली लगती है तो डॉक्टर जी भगत जी हम यही कहेंगे, जैसे हमारे डेली बेजर हैं, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जिनके ऊपर जो गवर्नमेंट जो है जो संज्ञान नहीं लेती, ताकि इन लोगों के बारे में जो सोचा जाए, काम उनसे इतना करवाया जाता है, लेकिन जब उनकी सैलरी की तरफ ध्यान देते हैं तो वो नाम 0 के लेवल की उनकी सैलरी है। तो ताकि इन मुद्दों के ऊपर जो इनकी बात हो, इन लोगों की सुनाई हो, तो हम डॉक्टर जी भगत से यही अपेक्षा करते हैं और अपने जितनी भी जनता है उनको भी ये आश्वासन देते हैं कि आपको डॉक्टर जी भगत जी से कोई भी जो काम है वो पीछे नहीं रहेगा। चाहे डेवलपमेंट के मसले हो, चाहे कोई भी काम हो, वो पूरा ईमानदारी से करेंगे और अपनी लगन से करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पहले तो मीडिया का बहुत 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 धन्यवाद है, जिंदे भी 10 MT हैं, और धन्यवाद हाँ, और सारे मीडिया का धन्यवाद है, और सारे व्यूअर्स जिन्हें भी दिखा उन्होंने सारे के हाथ जोड़िया, राम राम है। और मैं एक चीज़ सुना कि जिन्हें डॉक्टर साहब साढ़े 16 नंबर कमरे से लभदे है, अज उत्थे नहीं लभने हैं। और तुम जो नवा ऑफिस न्यूली अपॉइंटेड होया, जो ऑफिस से बनाया, तुम इतने लभनगे। और बिश्नाह के किसी की भी काम हो, बतर चक रोड पर एरी लोकेशन है, तो जो पीरवार नीलम पैलेस है जो अपोजिट एरी लोकेशन है। तो सारे की अगर कोई भी बंदू कोई भी किसी की प्रॉब्लम हो है वो डायरैक्ट डॉक्टर साहब अगे मिली है और अपनी प्रॉब्लम ही दसी सकता है। और सॉल्व भी अस आखने कि सॉल्व भी जल्दी को जल्दी होग। और डॉक्टर साहब की थोड़ा यार टाइम दो, क्योंकि जी एक करिए कि 100 होंदा डायरैक्ट 100 नहीं पुजदा, तो एक करिए कि सारे दी लोगों की जी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनगियां। अस जिस तरह से पूरे बिश्नाह ने प्यार जताया डॉक्टर साहब पर, और अस चाहते हैं कि इन्ना के सारे प्यार अपना रहन देंगे। जय हिंद, जय भारत।